प्रणाम, जय बद्री विशाल। मान्यवर देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली, क्षेत्र कर्णप्रयाग। आप देख सकते हैं बाल विकास परियोजना अधिकारी कर्णप्रयाग चमोली। यहाँ पे कुछ जो है आंगनबाड़ी की कार्यकर्तियां हैं जो कुछ मटेरियल लेके जा रहे हैं। थोड़ा बता दीजिएगा बहन जी आप, थोड़ा सी एक बार। इसमें क्या होगा बहन जी? इसमें अंडे हैं। अच्छा, आपके वहाँ कितने बच्चे हैं? हमारे वहाँ 2 बच्चे हैं। तो आपको ये वाला नहीं मिल रहा है क्या? अच्छा, नो इसमें है तो अच्छा, ये आप दोनों साथी हैं? नहीं, उनका अलग है। अच्छा, ठीक, बहुत सुंदर। ये जो है बाल पोषण योजना केला चिप्स, बहुत सुंदर। सरकार द्वारा जो है ये वितरित किया जा रहा है, सरकारी द्वारा तो किया जा रहा है, चलो अच्छा है। हाँ, मुख्यमंत्री द्वारा जो है फरवरी 2024 का लगा हुआ बैच। अच्छा, खजूर बहुत बढ़िया। अच्छा, गर्भवती के लिए जी। आप कहाँ से हैं बहन जी? अच्छा, चौकी बेरना से। ठीक, बहुत सुंदर। ये जो गर्भ धारण करी हुई महिलाएं हैं, जो दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं, उनके लिए जो है 200 ग्राम और नॉट फॉर सेल, बहुत अच्छा है। और इसका जो है बाद में जब जैसे अंडे वगैरह ले जाते ना, तो देखना भी है ना। अच्छा होता है तो अच्छा, यहाँ पे आप रिप्लाई देते हैं कि नहीं देते हैं? बहुत बढ़िया। ठीक है बहन जी, आपको शुभकामनाएं। और जैसे आप इसको लेने आते ना, तो आप को इसका किराया भाड़ा वगैरह कुछ नहीं वो अपने ही जेब से? ये भी एक बड़े दुख का विषय है। आपके यहाँ से यहाँ कितना किराया लगता? लगभग 100 रुपये आने का, 100 रुपये जाने का। 80 जाने का, 80 आने का, 80 जाने का। और आपकी, माफ़ कीजिएगा, नाराज नहीं होंगे तो पगार कितनी है? 9,300 है। और आने जाने का वो किराया, मतलब आप जैसे मीटिंग वगैरह में आते तो उसका मिलता है? सर बहुत सालों से तो नहीं मिला, पहले मिला। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। बहुत सालों से जो है नहीं मिला, पहले मिलता था। तो ये भी एक जांच का विषय है कि क्यों नहीं मिल रहा है और कहाँ जा रहा है, या मिल ही नहीं रहा। ऊपर सरकार के द्वारा, या जो है क्या इसकी भी जो है एक प्रकार से हम नकारात्मक तरीके से नहीं कह रहे, सकारात्मक दृष्टिकोण से कह रहे हैं। और यहाँ पर आज यानी लगभग मार्च खत्म होने को है, और आप देख सकते हैं आज अंडा वितरण हो रहा है। मैंने अंडा कब से मिला है? इस साल में जनवरी में मिला? नहीं, जनवरी सर्दियों की डिमांड थी और अभी आया है। अच्छा, ठीक, कल आया हमारे पास। बहुत सुंदर। यहाँ के जो संचालक हैं उनका कहना है कि सर्दियों की डिमांड थी और मार्च में, यानी मार्च भी पूरा होने, इनकी इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन हम इस नीतियों की बात करते हैं सरकार की, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। यानी मार्च में ये अंडा पहुँचते अप्रैल शुरू हो जाएगा। यानी आज ये महिलाएं यहाँ आई और आज हो गया आपका 28 मार्च, 29 मार्च को ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब 30 या 31 या 1 तारीख को ये खाया जाएगा अप्रैल में। तो ये एक इस पे मंथन करने का विषय है। जो बाल विकास मंत्रालय में बैठे हुए प्रतिनिधि हैं, उच्च अधिकारी हैं, अब ये तो जो है इनके पास तो जो आया है, कल आया तो उन्होंने आज जो है सबको यहाँ बुला दिया है। और दुर्भाग्य इस चीज़ का बहन जी, आप जैसे यहाँ आ रखे नहीं इस मटेरियल को लेने, तो रुपया मिलता है किराया भाड़ा नहीं मिलता। तो ये भी जैसे अभी आपने देखा, एक बहन जी थी चौकी बेरना की, तो उन्होंने कहा 100 रुपये एक तरफ था, उससे ज़्यादा ही लग जाता है। तो ये भी एक दुखद है कि यदि आप तो इसी काम के लिए आए होंगे। हाँ, मतलब सरकारी काम से आए होंगे, ऐसा तो नहीं आपको तेल साबुन लेने आ रखे हैं, इसी काम से आ रखे हैं। तो लिहाजा सरकार को इनका जो है जो आने जाने का हर जाना खर्चाना है वो भी देना चाहिए। मेरा मानना ये है, आपका मानना क्या है आप टिप्पणी करके बताएं। लेकिन बड़े दुख का विषय है कि जनवरी की डिमांड में जो है मार्च में अंडे आएंगे, और मार्च में अंडे आएंगे, फिर जो है वो इस गर्मी में हमारे बच्चे अंडे खाएंगे। यदि ये अंडे दिसंबर में भी आया बहन जी, अंडा आया? नहीं आया। दिसंबर में, जनवरी में जब अंडे का जो है सीजन था, यानी हम तो जो है सात्विक हैं, हम तो इन चीज़ों पे वो नहीं करें। लेकिन जहाँ तक मानना है कि सर्दियों के समय पे जो अंडा मिलना था वो मिल रहा है गर्मियों में। अब आप कहेंगे कि भाई ये सरकार को कोस रहे हैं, सरकार को नहीं कोस रहे हैं। देखिए साहब,
ये पैसा तो जनता का अभी भी लग रहा है और दिसंबर में भी उसने लगना होगा। अब होता क्या खेल होगा कि हो सकता है जो अंडा उत्पादन वाले लोग हैं तो वो ये कहते हों कि भाई दिसंबर जनवरी में डिमांड पूरी नहीं होती है, इस समय जो है अंडा जो है आप ले लीजिएगा। ये भी एक विषय है। हालांकि मैं इस पे जो है किसी पे छीटाकसी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये आम जनता के लिए एक विचारणीय विषय है। मुझे भी अभी अवगत कराया किसी मित्र ने कि आज आंगनबाड़ी के जो है लोग यहाँ पर अंडा लेने आ रखे हैं। तो जो यहाँ के अधिकारी महोदय हैं उन्होंने बता दिया कि हमारे पास जो है सर्दियों की डिमांड के अंडे यहाँ पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ अंदर अंडा जो है बंट रहा है। चलो हालांकि वो उनका गोपनीय है, चलो उस पर हम नहीं जाते हैं, लेकिन आपने ले लिया, चलो बढ़िया। आप कहाँ से हैं भाई? सिदोली से। तो आपके यहाँ आने में कितना किराया लग जाता लगभग? जी 180 किराया दोनों तरफ का 180 किराया लगेगा और तनख्वाह मिलेगी 9,000। उसी में से आप आए होंगे। और मुझे ये लगता है भाई साहब मान्यवर कि जो आंगनबाड़ी की ये कार्यकर्तियाँ हैं इनके घर में कोई IAS नहीं होगा, PCS नहीं होगा, अध्यापक नहीं होगा, माना कि अध्यापक होगा भी, कोई विधायक नहीं होगा, कोई सांसद नहीं होगा, न कोई बड़ा अधिकारी होगा। ये मुझे लगता है कि कोई जो है मृतक आश्रित यानी जो है विधवा महिलाएं हैं, विधवा बहनें हैं, वही हैं जो अपने जीवन यापन के लिए जो है काम करती हैं। तो लिहाजा मेरा मानना ये है कि जैसे ये आते जाते हैं तो उनका हर जाना खर्चाना जो है किराया मिलना चाहिए। और जैसे इससे पहले इन लोगों का एक आंदोलन हुआ था तो उस समय कई लोग कहते हैं कि भाई टिप्पणी में कहते हैं कि ये तो पढ़ाते ही नहीं हैं या वो नहीं करते हैं। अब इनके पास जैसे इनका कहना है कि मंथली ये रिपोर्ट भरने आते हैं आप, मासिक प्रगति आख्या वो भरने के लिए यहाँ आना पड़ता है, अंडा लेने यहाँ आना पड़ता है, अन्य कार्य के लिए यहाँ आना पड़ता है। जब महीने में 3 बार या 5 बार यहाँ आना पड़ता है और आपके 4 इतवार हो गए, अन्य तो ये इनकी तरफ से मैं कह रहा हूँ कि इतना जो है कोई वो नहीं करता है। यानी इनको भी उस तर्ज पे यदि मिले तो हर व्यक्ति जो है दिल लगा के काम करता है। तो ये है आज का जो है वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि समाज को पता चले कि हमारी सरकारों की नीतियाँ किस प्रकार से हैं कि जो है इस गर्मी में मैंने ये पहना हो, मुझे इसमें भी गर्मी हो रही है और बच्चे खाएंगे अंडे। और बहन जी आप लोग बताइएगा कि यदि ये अंडे जो है आप बच्चों को साबुत अंडे देते हैं या उबाल के देते हैं? उबाल के देते हैं। तो देखिएगा कहीं ये अंडा जो है कोई खराब ना हो या किसी प्रकार का ना हो, तो देख के आप दे दीजिएगा, है ना। या ऑमलेट वगैरह बनाते हैं? नहीं, साबुत ये है। तो आपका भी दायित्व है कि यदि कोई गलत चीज़ें आती हैं तो आपने बताना है ना। बाद में नहीं तो जो है फिर वही बोलेंगे भाई ये बच्चा कहाँ से बीमार हुआ, कैसे हुआ, है ना। आपने जो है उस समय ये देखना है कि क्योंकि आपको इसीलिए जो है वहाँ पे गांव की गृहिणियों के लिए इसलिए लगाया जाता है कि वो एक सूझबूझ वाली होती है ना। तो दोस्तों ये है, आपका क्या मानना है? आप अपने विचार रखिएगा, हमने अपने विचार रख दिए। हार्दिक आभार, धन्यवाद, सादर प्रणाम।